HBL PSL 10 के कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया गया। इंग्लैंड के साबिक कप्तान एलिस्टर कुक पहली बार PSL कमेंट्री पैनल का हिस्सा। मार्क निकोलस, JP डोमेनी, माइक हेजमैन भी कमेंट्री पैनल में शामिल। मार्टिन गुप्टिल, साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लीजा स्टॉकर पहली बार PSL में कमेंट्री करेंगी। पाकिस्तान से रमीज राजा, वसीम अकरम, वकार यूनुस, सामिर सुहेल, बाज़ेद खान, उरूज मुमताज और सिकंदर बख्त PSL में कमेंट्री करेंगे। उर्दू कमेंट्री पैनल में तारिक सईद, अली यूनुस, शकील समर, मरीना इकबाल और सलमान बट शामिल हैं। एरन हॉलैंड और जैनब अब्बास PSL मैचों के दौरान प्रेजेंटर होंगी। नया पाकिस्तान बनाने का कहने वालों ने 4 साल में मुल्क को उजाड़ दिया। PTI से हुकूमत ली तो मुल्क दिवालिया होने वाला था। हमें सख्त फैसले करना पड़े। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं मुल्क में किसी धरने, फसाद, लॉन्ग मार्च की अब जरूरत नहीं। मरियम औरंगजेब ने कहा दूसरों को चोर कहने वाले आज एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। मुल्क को तोड़ना चाहते थे, आज पूरी जमात टुकड़े टुकड़े हो चुकी। किसी का पानी चोरी नहीं हो रहा है। नहरों पर सियासत नहीं करनी चाहिए। अगर एतराज है तो CCI का फोरम मौजूद है। वजीर आजम ने बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर दिया। कुछ अनासर ने IMF को खतूत लिखे। रियासत के बजाय सियासत को तरजीह दी। शहबाज शरीफ ने सियासत नहीं रियासत को बचाया। विफाकी वजीर इत्तलात तता तारर कहते हैं दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। मईशत की बेहतरी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भरपूर किरदार है। वजीर ममलकत बिलाल अजहर कियानी का कहना है माजी में लोगों ने सस्ती शोहरत के लिए सिर्फ ऐलानात किए। हमने IMF प्रोग्राम में रहते हुए बिजली की कीमत कम की, मुश्किल हालात में आवाम को रिलीफ दिया। इस तरह मईशत में बेहतरी का सफर जारी रहेगा। हजाज के लिए फ्लाइट्स 29 अप्रैल से शुरू होंगी। रवां साल सरकारी स्कीम के तहत 90,000 आज़मीने हज पर जाएंगे। लॉन्ग टर्म 10.5 लाख और शॉर्ट टर्म हज 11.5 लाख रुपए में होगा। वजीर बराए मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आज़मीने हज के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। सऊदी अरब जाकर खुद इंतजाम और सहूलतों का जायजा लिया है। आज तक मुझे ये इल्म नहीं कि किसी हाजी ने भीख मांगी हो। भिखारियों को ले जाने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अमेरिका के सीनियर ओहदेदार एरिक मायर मंगल से जुमेरात तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तानी हुकाम से यहाँ मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है एरिक मायर पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेंगे। दौरे का मकसद कीमती मादनियात के शोबे में अमरीकी मफादात को फरोग देना है। एरिक मायर की पाकिस्तानी हुकाम से दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर भी बातचीत होगी। अमरीकी वफ्द में मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। अमरीकी वफ्द का दौरा पाक अमरीका ताउन का तसलसल है। महकमा सेहत आज़ाद कश्मीर को अप मॉडल गाड़ियों की कीमत वसूल करके डाउन मॉडल गाड़ियां फराहम करने का इंकशाफ। एहतसाब ब्यूरो आज़ाद कश्मीर ने तहकीकात शुरू कर दी। नोटिस में कहा कि कंपनी ने महकमा सेहत को गाड़ियों का बिल जारी किए बगैर गाड़ियां फराहम की। गाड़ियों का रिकॉर्ड कंपनी की वेबसाइट पर मौजूद नहीं। टैक्स का रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। रेंजर्स और पुलिस की कराची पाक कॉलोनी में कार्रवाई। लियारी गैंगवार अब्दुल समद ग्रुप के मुलजिम मोहम्मद आमिर को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है गिरफ्तार मुलजिम आमिर भत्ता वसूली और मनशियात फरोशी में मुलव्वस रहा। मुलजिम को कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। और कराची गर्म मौसम की लपेट में आ गया। दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा पहुंचा। महकमे मौसमियात का कहना है तेज धूप के साथ गर्म और खुश्क हवाएं चल रही हैं। शाम में समुद्री हवाएं बहाल होने से मौसम बेहतर हो जाएगा। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सक्खर, सज्जावल और कश्मोर में धरना। वफाकी हुकूमत से कैनाल मंसूबे को फौरी खत्म करने का मुतालबा। राशिद महमूद सुमरो का कहना है सिंध को बंजर करके ये चोलिस्तान में रेगिस्तान को आबाद करना चाहते हैं।
कैनाल्स बनाने का फैसला वापस ना लिया तो सिंध पंजाब बॉर्डर बंद कर देंगे। पंजाब में पीटीआई दौरे हुकूमत में तकरीबन 4 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगी का इंकशाफ। ऑडिट हुकाम का कहना है माली साल 2021-22 में सीईओ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मुजफ्फरगढ़ ने मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बावजूद बजट मंजूर किया। डीएचओ मुजफ्फरगढ़ का माली साल 2021-22 का बजट गैर कानूनी है। ऑडिट हुकाम की सीईओ और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। पंजाब हुकूमत की रमजान कारकर्दगी रिपोर्ट इनके खिलाफ चार्जशीट साबित हुई। इन्होंने खुद एतराफ किया मुकर्ररा निर्खों पर अमल यकीनी नहीं बनाया गया। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं इन्होंने खुद तस्लीम किया गिरा फरोशों को काबू में नहीं रखा जा सका। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जिसने महंगाई के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का कहना है सूबाई हुकूमत के जारी तरक्याती फंड्स दीगर सूबों और विफाक से ज्यादा हैं। मेरे 20 साल करियर में पहली बार तरक्याती फंड्स तखमीने से ज्यादा करते देखा है। हमारे मुखालफीन मुकाबला करके दिखाएं। पाकिस्तान में मादनी इनकलाब का आगाज। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 रेकोडेक और मादनी तरक्की का नया बाब। बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा तक फैला हुआ टेथियान मेटालोजेनिक बेल्ट सोना, तांबा, लोहा, कीमती पत्थर और दीगर नायाब मादनियात से माला माल। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के जरिए वसाइल से माला माल इलाकों में तरक्की और रोजगार की नई राहें खुल गई। नेशनल मिनरल हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क 2025 के जरिए सरमायाकारी दोस्त माहौल की बुनियाद रख दी गई। रेकोडेक सिर्फ एक काम नहीं पाकिस्तान के मादनी ख्वाब की ताबीर है। माइनिंग सेक्टर में मकामी अफराद को तरबियत और रोजगार के मौके। पाकिस्तानी नौजवान अर्जेंटीना और ज़ाम्बिया में माइनिंग की जदीद तालीम हासिल कर रहे हैं। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। पनाहगुज़ीन कैंपों पर ताज़ा हमलों में 7 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस की बमबारी से खान यूनिस में एक और सहाफ़ी लुक़मा अजल बना। फ़ज़ाई हमले में मस्जिद भी शहीद कर दी। ताबिस फौज ने गजा को बच्चों के लिए कब्रिस्तान बना दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे उनरवा का कहना है गजा में यौमिया 100 बच्चे शहीद और जख्मी हो रहे हैं। इसराइली फौज ने सिक्योरिटी जोन को वुसअत देने के लिए रफा और शिमाली गजा के बड़े रकबे पर कब्जा कर लिया। 1.5 लाख शहरी फिर दरबदर हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 50,669 हो गई। 1,15,200 से जायद जख्मी। हजारों अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। गजा में इस्राएली फौज की 15 फलस्तीनी तिब्बी कारकुनों को कत्ल करने की वीडियो सामने आ गई। मोबाइल फोन से बनाई गई वीडियो से इस्राएली दावों की कलई खुल गई। बैनुल-अक़वामी मीडिया का कहना है वीडियो शहीद इमदादी कारकुनों में से एक के मोबाइल फोन से बरामद हुई। इमदादी कारकुन एम्बुलेंस के करीब पहुंचे तो सहूनी फौज ने उन पर गोलियां बरसा दी। इस्राएली फौज ने 23 मार्च को 15 इमदादी कारकुनों को शहीद किया था। हिलाल अहमद ने वाक़े को शर्मनाक करार देते हुए कहा ये 2017 के बाद दुनिया भर में तिब्बी कारकुनों पर सबसे ज्यादा मोहलिक हमला था। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक कमिश्नर का सलामती काउंसिल से आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा। कहा सहूनी फौज जंगी जुराइम की मुर्तकिब हुई है। दहशतगर्द इसराइल सच छुपाने लगा। बरतानवी अरकान ने पार्लियामेंट को मुल्क में दाखिले से रोक दिया। एयरपोर्ट से ही जिलावतनी कर दिया। इसराइली इमिग्रेशन वजारत ने इल्जाम लगाया कि ये अरकान इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की सरगर्मियों को दस्तावेजी शक्ल में महफूज करना चाहती थी। लेबर पार्टी से ताल्लुक रखने वाली युआन यांग और इब्तिसाम मोहम्मद को एयरपोर्ट पर कई घंटे हिरासत में रखा गया। बरतानवी वजीर खारिजा डेविड लेमी ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा इसराइली हम मनसब पर वाज़ेह कर दिया है कि बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के साथ इस किस्म का रवैया नाकाबिल कबूल है। सदर ट्रंप की मुआशी पॉलिसियों के खिलाफ अमरीका में बड़े पैमाने पर मुजाहिरे। अमरीका की 50 रियासतों में 1200 मकामात पर एहतजाज। सदर ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ हैंड्स ऑफ एहतजाजी तहरीक दुनिया भर में जारी।
बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और पुर्तगाल में लोग हैंड्स ऑफ तहरीक का हिस्सा बन गए। ट्रंप टैरिफ की शदीद मुजम्मत की। एहतजाज में शहरी हुकूक की तंजीमें, मजदूर यूनियन और दीगर इदारे शामिल। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है एहतजाज के बावजूद वो अपनी पॉलिसियां तब्दील नहीं करेंगे। अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात बेमानी हैं। ईरानी वजीर खारिजा की सदर ट्रंप पेशकश पर रद्द-ए-अमल। अब्बास अरागची ने कहा, ऐसे मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात बेमानी होंगे जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करे और ताकत का सहारा लेकर धमकियां दे। सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश की थी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का आइंदा हफ्ते लंदन जाने का इम्कान, 2 हफ्ते क़याम करेंगे। ज़राए का कहना है वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी नवाज शरीफ के हमरा लंदन जाने का इम्कान है। लंदन में नवाज शरीफ का मामूल का तिब्बी मुआयना होगा। ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ बेलारूस से लंदन पहुंचेंगे। कराची और लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमतें कम न हो सकीं। कराची में मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 650, 800 में फरोख्त जारी। लाहौर में सरकारी कीमत 550, मार्केट में 850 रुपए में फरोख्त। कराची के सस्ता बाजार में भी सब्जियां और फल महंगे, कीमतें आम मार्केटों के बराबर। डीआई खान में पाक फौज के ताउन से शेरानी कौम के मुशरान और अमायदीन का ग्रैंड अमन जिरगा। शुरका ने इलाकाई अमन के क़याम और फितना खारिज के खात्मे के लिए पाक फौज का मुकम्मल साथ देने का ऐलान किया। मुशरान और अमायदीन ने पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। दराजंदा में ब्रिगेड कमांडर ने खुसूसी तौर पर जिरगे में शिरकत की। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदली का अमल जारी। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है 1336 अफराद को डिपोर्ट किया जा चुका। 2810 गैर कानूनी मुकीम शहरी पहले से होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। आईजी पंजाब का कहना है गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्की शहरियों को हर सूरत वापस भिजवाया जाएगा। बन्नू में मुल्जिमान की फायरिंग से सीटीडी एहलकार आतिफ जख्मी। पुलिस का कहना है मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने सीटीडी एहलकार आतिफ पर फायरिंग की और फरार हो गए। हंगू की तहसील टल में पुलिस एहलकारों को जख्मी करने वाले 14 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में मां का नौमौलूद की मुर्दा पैदाइश का दावा झूठा निकला। पुलिस ने बच्चा बाजियाब करा लिया। डीआईजी का कहना है वारदात में नौमौलूद की मां, खाला और बहनोई मुलव्वस हैं। पुलिस ने बच्चे की दादी की दरखास्त पर कार्रवाई की। मां ने मुर्दा पैदाइश का ड्रामा करके नौमौलूद को अपनी बहन के हवाले कर दिया था। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में लगने वाली आग एक हफ्ते बाद भी बुझाई न जा सकी। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान के मुताबिक आग की शिद्दत में कमी आई है। कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट जिला इंतजामिया को मौसूल हो गई। मुतालिका इदारे जायजा ले रही हैं। पाकिस्तान से इमदादी सामान की दूसरी खेप म्यांमार पहुंच गई। 35 टन इमदादी सामान की दूसरी खेप यंगून एयरपोर्ट पर म्यांमार हुकाम के हवाले की गई। यंगून के वजीर आला ने मुश्किल वक्त में इमदाद की फराहमी पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से इजहार तशक्कुर किया। तर्जुमान एनडीएमए का कहना है इमदादी सामान में तैयार खाना, कंबल, तरपाले, खैमे, अद्वियात और पानी के मॉड्यूल शामिल हैं। जनूबी सूडान के शहरियों के अमरीकी वीजे मंसूख। अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो का कहना है जनूबी सूडान के शहरियों को नए वीजे जारी नहीं होंगे। अमरीका किसी को बेदखल करना चाहता है तो वो मुल्क अपने शहरी की वतनी वापसी यकीनी बनाए। जनूबी सूडान हुकूमत उसूलों का एहतराम करने में नाकाम रही। जनूबी सूडान की उबूरी हुकूमत अमरीका से मफाद बटोरना बंद करे।
सऊदी अरब ने हज सीजन में पाकिस्तान समेत 14 ममालिक पर आर्जी वीजा पाबंदी लगा दी। पाबंदी हज सीजन के दौरान उम्रा, बिजनेस और फैमिली वीजों पर लगाई गई। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर फैसले से आगाह कर दिया। पाकिस्तानी उम्रा वीजा होल्डर्स को 29 अप्रैल तक वतन वापसी की हिदायत। पाबंदी के बावजूद सऊदी अरब में क़याम पर 5 साल की पाबंदी हो सकती है। आर्जी वीजा पाबंदियां जून के वक्त में खत्म होने का इम्कान। बरतानिया में लेबर पार्टी के रुकन पार्लियामेंट डीन नॉरिस को ज्यादती और कमसिन से जिनसी जुर्म के शुबे में गिरफ्तार किया गया। लेबर पार्टी ने रुकनियत भी मुअत्तल कर दी। डीन नॉरिस टीचर और चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर भी रहे हैं। पुलिस का कहना है डीन नॉरिस को जमानत पर रिहा कर दिया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट का पाकिस्तान क्रिकेट टीम से इजहार तशक्कुर। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, 2 अच्छी सीरीज के लिए शुक्रिया। पाकिस्तान टीम की वतन वापसी का सफर महफूज हो। कीवीज ने ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज की मेजबानी की थी। कौमी स्क्वाड आज ऑकलैंड से बरास्ता दुबई वतन वापस पहुंचेगा। कराची किंग्स ने HPL PSL 10 के लिए नई किट मुतारिफ करा दी। किंग्स के लोकल खिलाड़ी आज से कराची में रिपोर्ट करेंगे। दौरा न्यूजीलैंड में शामिल खिलाड़ी भी जल्द स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। कराची किंग्स का तरबेती कैंप कल से शुरू होगा। पहला मुकाबला 12 अप्रैल को मुल्तान सुल्तान से होगा। आलमी अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप में नूर जमान का फातिहाना आगाज। सेट नंबर 2 पाकिस्तानी खिलाड़ी ने कुवैत के हुसैन अल जातरी को 3-1 से शिकस्त दी। वुमेन्स कैटेगरी में स्पेन की रूमिलो ने फतह हासिल की। इवेंट में 32 मुल्कों के मर्द और खवातीन खिलाड़ी इन एक्शन हैं। और डेरा इस्माइल खान में डेरा जात फेस्टिवल का रंगारंग इनेकाद। रत्ता कलाची स्टेडियम में तकरीब में सकाफती खेल, मौसीकी, नेजाबाजी, घुड़सवारी, आतिशबाजी, परेड और दीगर तफरीही सरगर्मियों का शानदार मुजाहरा किया गया। रवायती मौसीकी ने फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए।